क्रिया भी बहुत बड़ा भजन हो जाती है अगर भगवान से जुड़ जाती है, और बड़ी से बड़ी क्रिया भी भगवान से जुड़े बिना थोड़ा सा फल दे के समाप्त हो जाती है। इसलिए मन को प्रबोध हो जाए, मन को सुने हुए ज्ञान का बोध हो जाए, वो स्वामी जी कहते इसलिए मैंने भगवत चरित्र का आश्रय लिया है। और तीसरा कारण उन्होंने बताया, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए मैंने, देखो खुद को सुख ना मिलेगा तो दूसरे को दिया नहीं जा सकता। अंतःकरण में लिखने वाले को, बोलने वाले को खुद अंतःकरण में उस चरित्र से सुख और आनंद का अनुभव नहीं हो तो किसी दूसरे को नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते स्वांत सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए, इसलिए भगवान की जो कथा है देखो ये अपने सुख के लिए कही जाती है। अपने को सुख ना मिले तो घड़ी देखेगा व्यक्ति, वक्त पूरा हो जाएगा। क्योंकि जहां सुख नहीं मिलता उस चीज को आदमी निपटाना चाहता है, और जहां सुख मिलता है उसको लंबा खींचना चाहता है। कोई भी सुख जगत का आपको किसी, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, आप आज धीरे धीरे करेंगे, आज जल्दबाजी में नहीं करेंगे। आज भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, और किसी दिन बिल्कुल स्वाद ना लगे भोजन, तो जल्दी जल्दी खा के थाली को परे रख देते हैं। भोगजन्य सुख को भी व्यक्ति जिसमें सुख की उसको आभास है, भ्रांति है, उसको जल्दी नहीं निपटाना चाहता, उस सुख को लंबा खींचना चाहता। तो उसी प्रकार भगवत चरित्र ये स्वयं का सुख है। दूसरे को मिले तो अच्छी बात है, लेकिन ये स्वयं का सुख है। गोस्वामी जी से पूछा, इसमें ये जो ग्रंथ आपने लिखा इसमें है क्या? तो कहा आपके कवित्व का परिचय इसमें है, आप बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, उसका परिचय ये दे रहा है। तो गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं ना तो पंडित हूं, ना विद्वान हूं, सकल कला सब विद्याहीन, कवि ना हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। बोले फिर इसमें है क्या? बोले बस इसमें एक वस्तु है, एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन
अति पावन पुराण श्रुति सारा, वो नाम मंगलों का घर है। नाम का आश्रय लेते ही जीवन में मंगल होता है। जिस नाम को भगवान शिव उमा सहित जपते रहते हैं, तो गोस्वामी जी ने इन 3 कारणों से इस मानस की रचना की। और भजन भी देखो स्वयं का सुख है। हमारे हृदय को सुख मिले इसलिए भजन है। हमारा आनंद बढ़े। भक्ति के 3 ही लक्षण बताए हैं। श्री सूत जी ने बताए 3 लक्षण भक्ति के। पहला लक्षण बताया, आहे तुक क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, स वै पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्तिरधोक्षजे। जीवन का परम लाभ क्या है? जीवन का परम धर्म क्या है? यतोर्भक्तिरधोक्षजे, जिससे भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति कहो, प्रेम कहो, एक ही बात है। प्रेम होगा तो भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो प्रेम बढ़ेगा। देखो, थोड़ा भी प्रेम होता है तो भक्ति होती है जीवन में। भगवान में जरा भी प्रेम ना हो तो भक्ति की कितनी बात हम सुन लेंगे, लेकिन भक्ति होगी नहीं। इसलिए प्रेम से भक्ति होती है। और भक्ति करने से ही प्रेम बढ़ता है। और भक्ति के लक्षण बोले, एक तो है तो क्या है। देखो, इसमें भी 2 बातें हैं। बहुत लोग भजन करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, पर वो उस क्रिया को कामना युक्त होकर करते हैं, कामना से करते हैं। हम इतने दिन पैदल मंदिर जाएंगे, भगवान हमारी ये कामना पूरी कर दे। हम इतने रामायण के पाठ करेंगे, हमारी ये कामना भगवान पूरी कर दे। देखो, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है, ये तो कामना की भक्ति है। किसी का ब्याह नहीं होता था, पंडित जी ने कहा शंकर जी पे जल चढ़ाया।